प्रभु की तारीफ में जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। खुदावंद का धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किया है। अपने दाहिने हाथ को उठाएं, खुदावंद का परमेश्वर करें, धन्यवाद करें। ओ खुदावंद यीशु तेरी महिमा हो। ओ सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद हो। ओ राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद। ओ प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान तेरा धन्यवाद। हे खुदावंद यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, युगान युग तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है। तेरे पवित्र लहू के नीचे हम में से एक एक जन को समर्पित करते हैं। आज की आराधना तेरी बड़ी महिमा का कारण बने, तेरा बड़ा आशीष का कारण बने, तेरे बड़े अनुग्रह का कारण बने। हम घटे और आप बढ़े और आपका नाम ऊंचा उठे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ खुदावंद यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ पवित्र परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तेरे पाक लहू में परमेश्वर हम में से एक एक जन को दे देते हैं। आज जब हम तेरी स्तुति करें, आराधना करें, ओ होने दे स्वर्ग खुल जाए और बहुतायत के तेरे आशीष को उंडेला जाए। प्रभु जी पिता आराधना को तेरे हाथ में देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। की महिमा करते हैं आपकी सुंदर सुबह के लिए। और परमेश्वर के वचन में भजन संहिता उसके 92 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। भजनकार कहता है कि हे यहोवा तूने मुझको अपने कामों से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण तेरा जय जयकार करूंगा। और मेरे प्रिय परमेश्वर के हाथों की हस्तकला मैं और आप हैं। उस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है और उस परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि हम उसके पास किसी भी पल, किसी भी समय आ सकते हैं और उसे पिता और अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। उस परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आइए इस आनंद से भरकर हम परमेश्वर की महिमा करें। स्तुति आराधना के द्वारा हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और जय जयकार करते उस परमेश्वर के हम करीब आएंगे। आइए स्तुति आराधना के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तूने मुझे आगे पीछे ले रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे ले रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है। तेरी याद करे मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद
पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है, पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है, पूरब में जाऊँ तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, हाथ मुझे पर रखे रहता है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। चाट में जाऊँ तो तू वहाँ है, निर्भय में जाऊँ तो तू वहाँ है, चाट में जाऊँ तो तू वहाँ है, निर्भय में जाऊँ तो तू वहाँ है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ, तेरी याद नाच भाग करे, मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे भी रखा है, अपना हाथ
का वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने हमें आगे पीछे से घेर रखा है और मेरे प्रिय हम उसकी आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के हाथों के नीचे हम दीनता से रहे, नम्रता से रहे, उस परमेश्वर को काम करने दे और हमारे जीवन को बनाने और संवारने दे। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा उस परमेश्वर को हम अपने जीवन में काम करने दे। उस परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे आगे रखते हुए हम उस परमेश्वर की महिमा कर सके। मेरे प्रियो इस तरह वो परमेश्वर हमें अपनी आत्मा में, अपनी सामर्थ में और अपने अभिषेक में बढ़ाते हुए वो अपनी महिमा में मुझे और आपको चलाने के लिए परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है और अपनी महिमा के लिए सृजा है, अपनी महिमा के लिए चुना है। और मेरे प्रियो हम अपने जीवन को आज एक बार फिर से जब ये नया दिन, नई सुबह परमेश्वर ने दी है, मेरे प्रियो कल का समर्पण हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। आज के दिन, नए दिन में हमें नए समर्पण के साथ उस परमेश्वर के नजदीक आना है, उसके करीब आना है। आइए इस परमेश्वर के करीब आते हुए एक और गीत को मिलकर हम परमेश्वर के आदर में गाएंगे। जहाँ के प्यार में बेटा दान किया, तूने जहाँ के प्यार में बेटा दान किया, मैं मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, मैं मोहब्बत के खुदा तेरा शुक्रिया, तुझके
के प्यार में अपना अजीज और इकलौता पुत्र दे दिया मेरे प्रियो। और बाइबल इस बात को बताती है, जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु मेरे और आपके लिए दे दिया, वो परमेश्वर तो हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। केवल परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। उस परमेश्वर ने हमें धार्मिकता के मार्ग में, उस परमेश्वर ने अपने सीधे मार्ग में मुझे और आपको लेकर के आया है। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम अपने वस्त्र को संभाले रहें, हम अपने धार्मिकता के वस्त्र को संभाले रहें, क्योंकि संसार में बहुत सी ऐसी बातें हैं। संसार पूरा पाप से भरा है और शैतान हर पल इस कोशिश में रहता है कि हमारे धार्मिकता के वस्त्र मैले हो जाएं, गंदे हो जाएं और हम परमेश्वर के सामने जाने से लज जाएं। क्योंकि जब अदम की वाटिका में जब आदम और हवा ने पाप किया तो मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने जाने से शर्माने लगे, लजाने लगे। मेरे प्रियो, शैतान उसी पाप में हमें डालकर, हमें गिराकर हमारे वस्त्रों को गंदा कर देना चाहता है और वो चाहता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हो जाएं। इसलिए मेरे प्रियो, हर पल जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता को ले, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु में होकर हमें संसार में वो सहायक आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा मुझे और आपको इसीलिए दिया है कि हम पवित्रताई में रहकर उस परमेश्वर के मार्ग में बने रहें और वो तमाम बरकतें, तमाम आशीष, तमाम अनुग्रह जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है, मेरे प्रियो, हम उससे प्रतिदिन भरते जाएं। हर दिन हम उस अनुग्रह से भरते जाएं, हर दिन हम उन बरकतों को लेते जाएं जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखी हैं। आइए उस परमेश्वर को और धन्यवाद दें, उस परमेश्वर के और करीब आए, उसके नजदीक आए, उस परमेश्वर की महिमा करें। दुनिया होगा
उठा के बोलेंगे हालेलुया। प्रभु की तारीफ में जोरदार ताली बजाएंगे, प्रभु की स्तुति में हालेलुया। और आज आइए हम लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। पवित्र आत्मा का आग उड़ेला जाएगा। ओ जीसस, रिसीव करने वाले रिसीव करने के लिए तैयार रहिएगा। पवित्र आत्मा का जब आग उतरेगा हालेलुया, ओ जीसस, और आप भर जाएंगे उसके सामर्थ्य से, उसके आवाज को आप सुनने पाएंगे, उसके शब्द आपके होठों में आएगा, वो गैर भाषा का वरदान उतरेगा यीशु के नाम में हालेलुया। अपने हृदय, अपने जीवन, अपने मन को तैयार कर दें, कर लिए रहे परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया।
मेरे प्रभु, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं प्रभु, तेरे सिवा तुझे मैं मेरे प्रभु, नित्य तेरे नाम की मैं तुझे करूं, नित्य तेरे नाम की मैं तुझे करूं, तुझे 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना, तुझे 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया आराधना, आराधना 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 स्तुति में हालेलुया। धन्यवाद ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बच्चों को खोल करके प्रभु की तारीफ करिए, धन्यवाद प्रभु की महिमा करिए। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। आराधना करता हूँ मैं हर घड़ी, आत्मा आराधना करूं। दाऊद की तरह नाचते हुए आराधना करिए। हालेलुया। इसी लाइन को हम लोग बस गाएंगे, आराधना आराधना। हालेलुया। नाचते हुए आराधना करिए। हालाला हालाला रे बेश के रे, हालाला बाबा रे रे, दुनिया बारे के हालाला रे के हालाला। आराधना की तो आराधना लाइन को हम लोग गाएंगे। हालाला आराधना 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 आराधना
हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के दर्शनों में रहेंगे, हालेलुया। आप परमेश्वर के दर्शनों में हैं, हालालारा, हरी भरी रे रे रे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर ने आपके चित्र को अपने हथेली में खोद कर बनाया है। आपके चित्र को उसने अपने हथेली में खोद करके बनाया है, हालेलुया। वो इतना चिंता करने वाला परमेश्वर है आपके लिए, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आराधना 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 आराधना। आजाद हो जाइए आज यीशु के नाम में, फ्री हो जाइए आज यीशु के नाम में, और उसके सामर्थ्य से भर जाइए आज यीशु के नाम में। उसकी आराधना आपके जीवन से होने पाए, आपके जीवन से होने पाए, आपके जीवन से होने पाए। जीसस, हरा 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 रामा बलिरे हालाला। आज के लिए आखिरी बार गा रहे हैं, आराधना 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 क्यों ना हम आज अपने हाथ को उठाएं, जीसस, अपने दाहिने हाथ को उठाएं और खुदावंद को रिसीव करने के लिए, उसकी आत्मा को रिसीव करने के लिए, उसको महिमा देने के लिए, हालेलुया हालेलुया। जीसस, हमारे प्राण प्रिय यीशु के लिए, हमारे सृजनहार पिता के लिए, हमारे प्राण प्रिय यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए अपने जीवन को दे दिया, उस यीशु के लिए, जिसने हमारे लिए लहू बहा दिया, उस यीशु के लिए। ओह, आज की आराधना उसको समर्पित हो रहा है। आज की आपकी आराधना, आज आपका हाथ को उठाया जाना, आज आपका होठों को खोलना, आज आपका उसकी स्तुति करना, हालेलुया। और रबा रबा, हमारे लिए स्तुति करना शोभायमान है। ओ या सबा बाबा रे रे रे, मेरे लिए स्तुति करना शोभायमान है। ओ यस जीसस, हालेलुया। बलवंत तो, सामर्थ्य तो, सर्वशक्तिमान तो, यहोवा राफा तो, हालेलुया। एलोही एलोही, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज छू रहा है होली स्पिरिट, उसके छुए जाने के लिए, हालेलुया। आज छू रहा है आपको, यीशु होली स्पिरिट को छूने दीजिए, कोई आत्मा को काम करने दीजिए, हालेलुया। सदा रहा रे में होली स्पिरिट को काम करने दीजिए, यस यस, यीशु के नाम में, यस, हालेलुया। प्रभु के नाम में, प्रभु के नाम में, प्रभु की स्तुति में पवित्र आत्मा का काम करने दीजिए, आपको छूने दीजिए, आपको भरने दीजिए उसको अपने सामर्थ से,
आपको भरने दीजिए अपनी सामर्थ्य से। यह हरा हरा बा रेखे ले रे रेखा बाबा रे शबा रखा वाले रे शिवे रे शबा रखा वाला रबा रे रेखे ले रे। भरते जाइए भरते जाइए भरते जाइए। यस भरते जाइए। आज आपका दिन है। हालेलुया। Hallelujah. Jesus. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ऐसा लग रहा है कि मानो चलता ही चला जाए आराधना। यस, प्रभु की तारीफ में उसकी उपस्थिति में आप लोग हैं। प्रभु आपको छू रहा है। यस, खुदावंत के लोगों उसकी महिमा करिए। धन्यवाद दीजिए उसे। धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु। इस समय तूने हमारी दुआ को सुना है, हमारी स्तुति को ग्रहण किया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। ऊंचे आवाज में बोलेंगे आमीन। हालेलुया। समझे वचन को? आइए हाथ को उठा के जो आज हमारे घर में है उसके लिए धन्यवाद करें। जो आज जो आशीष से हमारे घर में है उसके लिए धन्यवाद करें। जो भी आशीष है आपके घर में उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर का धन्यवाद करिए, क्योंकि वचन कहता है हमें धन्यवादी मन को बने रहना है। हालेलुया। धन्यवाद करिए परमेश्वर का। जो कुछ आज हमारे जीवन में है सब उसकी दया से है, उसके लिए हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु के नाम में। वचन कहता है, सबसे पहले इस बात को बताना चाहता हूं, इस वचन से ठीक 40 साल पहले ये जो वचन लिखा है, इस वचन से ठीक 40 साल पहले ठीक इसी जगह में जहां ये वचन बताया जा रहा है, परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा, जगह का नाम है कादेश बर्निया। 40 साल पहले ठीक इसी जगह में कादेश बर्निया में मिस्र की गुलामी से छूटकर इजरायली प्रजा आकर टिके हुए थे। और मूसा ने कहा 12 गोत्र हो और 12 गोत्रों में से एक एक गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुन लो और जाकर कनान देश का पता लगा के आओ कि वो देश कैसा है, वहां पर के लोग कैसे हैं, वहां पर का फसल कैसा है, खेती बाड़ी कैसा है, सब चीज का तुम पता लगा के आओ। तो 12 लोग पता लगाने के लिए गए। उनमें से 10 लोग आकर के कहने लगे वहां पर के लोग बहुत बलिष्ठ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, नफीली लोग हैं, हमको कच्चा चबा जाने वाले लोग हैं। लेकिन 2 जन, यहोशू और कालेब, क्या क्या नाम है? जोर से बोलिए, क्या नाम है? यहोशू और कालेब। ये दोनों आकर के कहने लगे
परमेश्वर ने हमें उस देश को दे दिया है, आओ हम लोग चलें। लेकिन लोगों ने 10 लोगों की बात को सुना, 2 लोगों की बात को नकार दिया। और हर घर में रोना और पीटना और चिल्लाना और मूसा के अगेंस्ट में बुड़बुड़ाना और परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ बुड़बुड़ करना कि परमेश्वर ने हमें मिस्र से क्यों छुड़ा के ले आया, उस देश में ले जा रहा है जहां हम मर जाएंगे। ऐसे कुड़कुड़ा के उन्होंने रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अब परमेश्वर का क्रोध भड़का और उसने कहा, तुम में से जितने लोग हो जो 20 वर्ष से अधिक के हो, उनमें से एक भी जन उस वाचा के देश में नहीं पहुंचोगे, यहोशू और कालेब को छोड़ के। बाकी तुम्हारे जो जनरेशन, तुम्हारे बच्चे आ रहे हैं जो शायद 19 साल के हैं, 18 साल के हैं, 2 साल के हैं, 1 साल के हैं, 6 महीना के हैं, गोद में हैं, वे बच्चे लोग उस वाचा के देश में पहुंचेंगे, तुम लोग कोई नहीं पहुंचोगे। अब फिर परमेश्वर ने उनको 40 वर्ष तक जंगल में घुमाया और वो कुड़कुड़ाते रहे, वो बुड़बुड़ाते रहे और वो मर गए सब लोग। और एक नया जनरेशन घूम करके फिर से उसी जगह में आए हैं, कादेश बर्निया में। तो परमेश्वर का दास मूसा इस नए जनरेशन को आज्ञा दे रहा है। हालेलुया। सारे नए जनरेशन के लोग हाथ उठाइए और आज का आज्ञा मेरे लिए है। जोर से बोलिए, आज का आज्ञा मेरे लिए है। आमीन, हालेलुया। उसी जगह में कादेश बर्निया में यरदन नदी के जस्ट इस पार, उस पार प्रॉमिस लैंड है, वाचा का देश है, जहां जाने वाले हैं। मूसा का मृत्यु होने वाली है। आखिरी संदेश मूसा दे रहा है इजरायली प्रजा को, और क्या कह रहा है? चेतावनी दे रहा है। क्या कह रहा है? चेतावनी। मालूम है 28 अध्याय 1 से 14 वचन को पढ़ेंगे, बहुत आशीषें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? बहुत आशीषें लिखी हुई है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। लेकिन 15 वचन से लेकर के 68 वचन तक, 15 वचन से 68 वचन तक चेतावनी और श्राप लिखे हुए। चेतावनी इतना लंबा चौड़ा मूसा ने दिया है, और उन चेतावनियों में से एक है, आइए पढ़ते हैं। तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की यहोवा की सेवा नहीं करेगा। परमेश्वर का दास कह रहा है, जब तुम उस बहुतायत के देश में जाओगे जहां पर सब कुछ बहुतायत से रहेगा, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो तुम आनंद मनाओगे, खुशी मनाओगे, लेविशली रहोगे, तुम्हारे पॉकेट पैसों से भरे रहेंगे, तुम्हारे खत्ते खलिहान सब आशीषों से भरे रहेंगे। ऐसे समय में तुम बहकोगे, तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे, तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें शैतान की सेवा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? वचन को पढ़िए। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरे गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखे। बहुत सिंपल है परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर और दुष्ट आत्मा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमको परमेश्वर की सेवा करना है। आमीन, हालेलुया। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि आके आप प्रचार करेंगे वही सेवा है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप गीत गाएंगे वही सेवा है। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप आके बजाएंगे वही सेवा है। नहीं, वचन कहता है जब आपके घर में कोई गया, एक गिलास पानी दिए, वो सेवा का एक भाग है। हालेलुया। कितने लोग कर सकते हैं सेवा? आमीन। कोई दिक्कत होने वाली है क्या?
वो आनंद से करिएगा। क्या करिएगा? कैसे करना है? हमारे पास है पानी, ले जाओ पी लो। क्या कर लो? परमेश्वर की सेवा है। ये कुर्सी उठाने को मिला, यस मैं आनंद से लेके जाऊंगा। मैं अपने टीम के जवानों को जब देखता हूं, खासकर बॉयज लोगों को, इतने सामान को लेके जाते हैं, लेके आते हैं, बिना कुड़कुड़ाए सब आनंद से करते हैं। ओह हालेलुया, एक ताली तो जरूर बजना चाहिए। आमीन। ये सेवा है। मैं कई बार बैठ के सोचता हूं, क्यों ऐसा, क्यों? परमेश्वर ने एक दिन कहा मैं इनको ट्रेंड कर रहा हूं। हालेलुया। सेवा के लिए क्या कर रहा है परमेश्वर? यस। आज जो इस चर्च का पास्टर परमेश्वर ने बनाया है, एक समय था ऐसे ही चर्च का मैं खिड़की दरवाजे को पोंछता था, कुर्सियों को पोंछता था और जाकर के बैठता था। करीब करीब 400-450 चेयर लगे थे। मुझे मालूम है, हम देखते थे सैटरडे शाम को सफाई हो चुकी है, स्टिल सेवा करना है परमेश्वर के भवन में। क्या करें? जी नहीं चुराएंगे। क्या करें? कपड़ा लीजिए और सारे चेयर को पोंछ दीजिए। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। आमीन। जवानों, those who are next generation, जो अभी जवान हो, तुमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तुमको ना ही काम करने जाना पड़ रहा है, नहीं तुमको भोजन के लिए मशक्कत करना पड़ रहा है। तुम्हारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने तुम्हारे माता पिता के द्वारा अवेलेबल करा रहा है। आनंद से परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। आनंद से क्या करो? सेवा करो। और नहीं करने से दुष्ट आत्मा ऑटोमेटिक घुस जाते हैं और उनकी सेवा करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर में बिजी नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के कामों में बिजी नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना में बिजी नहीं हैं, वचन में बिजी नहीं हैं, उसके आराधना में बिजी नहीं हैं, तो शैतान तो द्वार पर ही है, आपको फाड़ खाने के लिए तैयार है। वो गरजने वाले सिंह के नाई फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है। प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझिए। परमेश्वर ने कई बार चेतावनी दिया है और कहा है कि तुमको सावधान रहना है। जब आप हॉस्पिटल के बेड में जाइए विजिट करने के लिए, देखिए लोगों को, वो ज्यादा परमेश्वर के करीब पाए जाते हैं। हॉस्पिटल में कभी हॉस्पिटल गए, बीमार पड़े हैं, आप बीमार पड़े, हॉस्पिटल गए हैं, आप उस समय परमेश्वर के ज्यादा करीब रहे हैं। हर समय प्रार्थना, प्रभु बस दया कर दे, प्रभु बस बचा ले, प्रभु बस एक बार जी जान दे दे, उसके बाद मैं तुझे भूल जाऊंगा। नाना प्रकार के वाचा मांगते हैं। एक अभी रिसेंटली मेरे पास एक फोन आया था, मैंने कहा तू प्रॉमिस किया था, तू जब हॉस्पिटल में था तो, कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो चर्च आऊंगा, मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। उससे मजाक कर रहा था। जब आप हॉस्पिटल में हैं तो परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं, लेकिन जब आप हर क्षेत्र में आशीषित हो गए तो लापरवाह बन जाते हैं। नहीं, वचन क्या कहता है? निकालिए मेरे साथ 6 अध्याय 10 से 12 वचन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 10 से 12 वचन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 10 से 12 वचन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, सावधान रहना है। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए, सब लोग बोलेंगे आमीन। पहुंचे कि हम लोग आशीषमय देश में? यस। जिसके विषय उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने, बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने, बोलिए अपने पड़ोसी को, बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने, हाँ नेक्स्ट वचन, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां जो
और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो जाए, नेक्स्ट तब क्या रहना? पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिए तब सावधान रहना। और जवानों, बी केयरफुल व्हेन यू आर हैविंग द अबंडेंट लाइफ। माता पिता और जा के काम कर करके, मेहनत कर करके, ले करके आए हैं और आपके पास जमा कर दी हैं और आप उनके पॉकेट से पैसा निकाल ले रहे हैं। जवानों, कभी मत करना है, कभी नहीं करना है। कई आशीषें हैं जो आपके माता पिता के वजह से आप पर उतरी है। उसमें न केवल जवान हैं, परंतु हम में से कई लोग हैं विरासत में मिला है। हमने कुछ नहीं किया, हमको 50 लाख का जमीन बंटवारे में मिल गया। कुछ किया क्या उसके लिए? सावधान रहना ऐसे समय। क्या रहना? हालेलुया। जो उद्धार आपको यीशु के मौत के द्वारा मिला है, जो उद्धार आपको यीशु के लहू के द्वारा मिला है, उस उद्धार के विषय में लापरवाही मत करना। जो चंगाई परमेश्वर ने दिया है, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं। जब आप चंगे हो गए, लापरवाही मत करना। यीशु ने उस व्यक्ति को कहा, देख तू चंगा हो चुका है, अब पाप यानी कि वो कर रहा था, तभी यीशु ने मना किया। कई ब्लेसिंग्स हैं, कई आशीषें हैं जो आपको विरासत में मिला है, फ्री में मिला है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया, जिसके लिए आपने कोई मशक्कत नहीं किया। हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए जमीन छोड़ के गए, हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए घर छोड़ के गए, हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए नौकरी छोड़ के गए, हो सकता है आपके माता पिता आपके लिए बैंक बैलेंस छोड़ करके गए। सावधान रहिए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आमीन। वचन कहता है हमारा पिता जिसने हमें उद्धार दिया है, हमारा पिता जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, हम अपने उद्धार के प्रति लापरवाह नहीं होंगे। प्रियो, वचन कहता है जब ये सब रेडीमेड आशीषें मिले, बना बनाया घर मिले, खुदा खुदाया कुआं मिले, लगा लगाया बाग मिले, और तुम्हारे पास सब कुछ अच्छा हो गया, लावा बुढ़ाते हैं, वचन कहता है सावधान रहना। क्योंकि ये पॉइंट है जहां पर लोग लापरवाह हो जाते हैं और अपने अनंत को खो देते हैं। समझ आए मेरी बात को? हालेलुया। उद्धार बहुत कीमती है चर्च। उसने लहू को बहाया है और हमको फ्री में दिया है। हम उसके प्रति लापरवाह नहीं हो सकते। 8 अध्याय 7 से 11 वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 7 से 11 वचन। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस उत्तम देश में इसलिए ले जा रहा है जो जल और नदियों का और तराइयों और पहाड़ों में से निकलने हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वहां गेहूं और दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के से और वहां के पहाड़ों से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसे धन्य मानेगा। आमीन। जब ऐसे परमेश्वर आशीषों में आपको लिए चल रहा है तो क्या कहना है? धन्यवाद यीशु। याद करिए परमेश्वर ने क्या क्या दिया है। आप में से, हम में से बहुत सारे लोग कोरबा के रण निवासी, मूल निवासी नहीं है, बाहर से आए हैं। कोई एक तो थाली लेके आया, कोई एक तो डेगची लेके आया, कोई थोड़ा सा सामान लेके आया, तो कोई और कुछ और कोई और कुछ। क्या आज आप उतने ही में हैं? बढ़े हैं? हाथ उठा के बोलिए बढ़े हैं आप। वो यस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बढ़े हैं आप। तो धन्यवाद दीजिए उस यीशु को। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं कैसे आया था,
वो वचन कहता है मेरे प्रियो, तेरा मूल पुरुष एक व्यक्ति होकर के आया था और आज तू एक देश बन के बाहर जा रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। सावधान रहिए। वो 10 कोढ़ी चंगे हुए थे। यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया था। एक आदमी आके बोला, थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगा किया। यीशु ने कहा, बाकी के 9 किधर गए? क्या वे चंगे नहीं हुए? उनको सर्टिफिकेट की जरूरत थी। हाँ, हमने चंगाई पा लिया है, थाप लगा लिया। इसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी। मैं गवाही दे सकता हूँ, देख लो मेरे हाथ को, मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं चंगा हो चुका हूँ। आमीन। परमेश्वर को धन्य कहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसी व्यवस्था में 12 अध्याय 30 वचन को निकालिए। 12 अध्याय 30 वचन। हालेलुया। 12 अध्याय का 30 वचन निकालिए। ओह यस, हालेलुया। उससे पहले के वचनों को घर में जाके पढ़िएगा। पढ़ेंगे आप लोग? भूल तो नहीं जाएंगे ना? लारे चिकन बनाया पहले, उसको खाने दे, भूखा हूं सुबह से। पढ़िएगा जाके, ठीक है? और आगे पढ़ने के बाद यहां लिखा हुआ है, सब लोग पढ़ेंगे जोर से, ऊंची आवाज में। 1 2 3। मुझे लगता है इस वचन को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि वो परमेश्वर किस विषय में बातचीत कर रहा है। समझे हैं क्या कुछ? क्या लिखा है? तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद तू भी उनके समान फंस जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर सारे जगत से प्यार करता है। आमीन। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन वो पाप से बिल्कुल नफरत करता है। अब परमेश्वर सहते हैं पाप को, पापी को, और जब अति हो गया तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कहा, जाके उनका नाश करो। क्यों? क्योंकि वो लोगों का पाप का घड़ा भर गया है। तो परमेश्वर ने कहा, जब उनके पाप के कारण मैं उन्हें उस देश से निकाल रहा हूं, तो सावधान रहना, कहीं तुम भी उसी पाप में फिर से ना फंस जाओ। प्रियो, परमेश्वर ने हमको निकाला है उस पाप के दलदल से। आमीन। आपके पाप को क्षमा किया है, आपके अपराध को क्षमा किया है, आपके गुनाह को माफ किया है, आपके पापों को लहू से ढांप दिया है, अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, गहरे समुद्र में डाल दिया है। अब क्यों हम उसे स्मरण करें? हम नहीं करेंगे। हम तो यीशु के वचन में रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ताकि उस देश में हम सदा बने रहें। आमीन, हालेलुया। प्रिय, परमेश्वर का वचन कह रहा है, सावधान रहना। फिर से लौट के उसी वचन में जाएंगे, 28 अध्याय 47 वचन में। ट्वेंटी 47 वचन। हालेलुया। तू जो सब पदार्थों के बहुतायात पर भी आनंद से सेवा नहीं करेगा। कैसे सेवा करना है? कैसे सेवा करना है? हालेलुया। अरे यार, फिर आ गया संडे का दिन, फिर जाना पड़ेगा। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम प्रभु के घर के चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला। हालेलुया। ओ यीशु के घर में आने के लिए आनंद होना है। हालेलुया। संडे आ गया, आनंद होना है।
आमीन। तैयारी शनिवार से, कपड़े का आयरन शनिवार से, जूता का पॉलिश शनिवार से। क्यों? कल लेट ना हो जाओ, 10 बजे मुझे पहुंचना है। हालेलुया। और ऐसे करने वालों के लिए ब्लेसिंग खुल रहा है यीशु के नाम में। आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। और मिस्र की कोई व्याधि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी, पर परमेश्वर यहोवा का चंगाई को आप पाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर किसी को तो हमारा देखता है, वो ये नहीं देखता कि चर्च आता है कि नहीं आता है, वो ये देखता है किस मनसा से आता है। हालेलुया। चलो रे उठो बच्चों, चर्च जाना है। अरे यार एक ही दिन तो मिलता है सप्ताह में। नहीं, आनंद से जवानों उठो, सेवकाई के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसा मौका हर एक जन को नहीं मिलता है। आमीन। आज सामान उठा रहे हो, कल क्या जाने परमेश्वर वाचा के संदूक को उठाने में सहायता करे। आज जो आप कम काम कर रहे हो, क्या जाने कल एक बड़ी जिम्मेवारी को परमेश्वर आपके जीवन में दे। मेरे को वो हालेलुया पास्टर साजवान जी का गवाही बहुत छूता है। जब वो जवान थे प्रभु में आए, उन्होंने दिल्ली में वो पास्टर के पास गए और कहने लगे, पास्टर मैं सेवा करना चाहता हूँ चर्च में। जवान है, उत्साह से भरा है। तो पास्टर ने कहा, अच्छी बात है बेटा, कम ही जल्दी आ। बाल्टी अब पोछा को दे दिया, ले चल पूरे चर्च को पोछा लगा। खुशी खुशी उन्होंने पोछा लगाया। आज दिल्ली में उनके चर्च में हर संडे 50,000 लोग आते हैं। सेवा का फल मिलता है। आमीन। हालेलुया। हाथ उठाइए, सेवा का फल मिलता है। चाहे खाना बनाने वाले हैं, खाना बांटने वाले हैं, पानी देने वाले हैं, चेयर उठाने वाले हैं, कुछ भी करने वाले हैं, यीशु के नाम में प्रतिफल को आप रिसीव करेंगे। आमीन। यीशु के पीछे बहुत सारे बहनें, बहुत सारे भाई सेवकाई के लिए जाते थे, जो कुछ नहीं कर पाते थे, जिनके पास टाइम नहीं रहता था, वो अपने धन को भेज देते थे। प्रभु ये रहा मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन, मैं नहीं आ पा रहा हूं, मेरा भेंट तो कम से कम जाए। आप पढ़िएगा वचन को। परमेश्वर जो है चाहते हैं, बहुत सारे लोग भेंट को भेज देते थे, मेरा ये धन परमेश्वर की सेवा के लिए, मैं नहीं जा पा रहा हूं। एक घटना बता रहा हूं आपको, सच्ची घटना है ये। अफ्रीका देश में, कई देश हैं अफ्रीका में, एक देश में इतनी भूखमरी थी, वहां वाकई में लोग मिट्टी को खाते हैं, पत्ते को खाते हैं। एक फोटोग्राफर एक बच्ची को उसने देखा, वहां पर है, और एक गिद्ध वहीं आसपास बैठा था। तो फोटो खींच रहा था कि जैसे वो बच्ची का जान निकलेगा, वो गिद्ध आके उसको नोच के ले जाएगा। तो उसी मोमेंट को मैं फोटोग्राफी करूंगा, फोटो लूंगा। ये सच्ची घटना, इंटरनेट में पढ़िएगा। तो जैसे वो बच्ची मरी भूख से, वो गिद्ध आया और नोच के ले गया, और उसका जो फोटो आया था पूरे विश्व में सबसे महंगा फोटो बिका था। लेकिन वो आदमी सुसाइड करके मर गया। उसको ये खाने लगा कि मेरे सामने एक बच्ची भूख और प्यास से मर गई, और मेरे पास सब कुछ था, और मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो सुसाइड कर गई। एक सेवा परमेश्वर के भवन में जो आप करते हैं, हजारों कुल में ब्लेसिंग को लेके आता है। आपके पीढ़ियों में ब्लेसिंग आ जाती है, आपके घराने में ब्लेसिंग आ जाती है। आपको गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं एक समय था जब चेयर्स को पोंछता था। ओ प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आज मैं चर्च की सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। आप भी ऐसा कह सकते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आज मैं चेयर को उठा के लेके जाने पाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। मैं सोने की सड़क में चलूंगा, वहां मैं आशीषों को पाऊंगा वहां। हालेलुया। मेरे चर्च के लोगों, समझिए, जल्दी से आखिरी वचन को निकालेंगे। इफिसियों 4:11 वचन। इफिसियों 4:11 वचन। आपको आने वाले समय पर बताऊंगा कितने प्रकार का सेवा है। मेहमान जब आते हैं, उनको पहुनाई करना भी सेवा है, पानी देना सेवा है,
वो परमेश्वर के लोगों को हाय हेलो करके पूछना सेवा है। एक अच्छा व्यवहार के साथ स्माइल पास करके कैसे हैं आप, जय मसीह की, कैसे हैं भाई, कैसे हैं बहन, ये सेवकाई का एक भाग है, क्योंकि आपके स्माइल से किसी का जीवन बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या चर्च सेवा के लिए तैयार है? आपके गवाही सेवकाई का एक बहुत बड़ा भाग है। आप हो सकता है बहुत बड़ा प्रचार नहीं कर पाते हैं, आप हो सकता है वचन को नहीं जानते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है उस गवाही को बांटना एक बहुत बड़ा सेवा है। हालेलुया, आमीन। निकालिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। इफिसियों, उससे कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। ये 5 प्रकार के मुख्य सेवकाई है जो परमेश्वर चर्च में देता है। हालेलुया। और उसके बाद और हजारों किस्म की सेवकाइयां हैं, सेवकाइयां हैं। और जब आप इन सेवकाइयों के विषय में पढ़ेंगे, प्रत्येक जो सेवा करता है वो बहुत आशीषित होता है। न केवल वो आशीषित होता है, परंतु उनके वंश तक आशीषें पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। प्रभु की तारीफ में जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे और कहेंगे, यस, मैं तैयार हूं परमेश्वर की सेवा के लिए, मैं तैयार हूं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा काम काज नहीं कर पाते हैं, आप अपने फाइनेंस से सेवा कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि चर्च को पैसे की जरूरत है, परंतु मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने ब्लेसिंग को पहुंच सकते हैं इस जगह में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के काम में हाथ बटाना सेवा है। इब्राहिम ऐसी दोपहर के समय में वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था और वहां से 3 लोग आते दिखे। वो दौड़ के गया धूप में और कहा, नहीं नहीं, ऐसे आप नहीं जा सकते, चलिए हमारे घर, हम आटा गूंथेंगे, रोटी बनाएंगे, आप खा करके जाना। हालेलुया।